क्या जरूरत थी आपको जुनैद बिला वजह उलझने की? मैंने कसम खाई है, जिस दिन वो मेरे सामने आई आरफा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हो गया जुनैद, अपना भी ख्याल रखें। और फिर हमें ये घर भी तो बेचना है। अरे बाहर में गया ये घर, मुझे तो आरफा की दी हुई जिल्लत सुकून नहीं लेने देती। जुनैद मेरी बात सुने, जब तक हम इस घर में रहेंगे ना आपका खून ऐसे ही खोलता रहेगा। बेहतर है हम ये घर बेच देते हैं ताकि आरफा की दी हुई जिल्लत से भी हमारी जान छूट जाए। मेरा तो ख्याल है हम डिफेंस शिफ्ट हो जाते हैं। तुम डिफेंस को रो रही हो? मैं तो आरफा को जब भी देखता हूं खुद ब खुद मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है। क्यों परेशान होते हैं जुनैद? आरफा ने शादी ही तो की है ना। देखे मारी मारी फिर रही थी जगह जगह। अच्छा है ना उसको और उसके बेटे को छत मिल गई। लेकिन इरम को तो बर्बाद कर दिया ना, बगैर किसी जुर्म के। खुदा के लिए कैसी बातें कर रहे हैं जुनैद? देखिए जो किस्मत में लिखा होता है ना वो ही होना होता है। अब अगर इरम की किस्मत में सोतन लिखी थी तो आरफा बन गई। अब ख्वामुखा कातिल ना बने, हमने बस ये घर बेचना है। मोहब्बत कभी अननेचुरल नहीं होती। अभी आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हसीन वफाशवार खिदमत गुजार बीवी के होते हुए दूसरी शादी अननेचुरल ही होती है। अबू ये बहस बहुत पुरानी हो गई है, मेरे लिए कोई नया हुक्म। देखा देखा आपने इसे? आरफा ने इसे इतना खुदसर कर दिया कि आपसे भी सवाल जवाब करने लगा है। अब्बू है मेरे अम्मी। मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोल रही। ये राहील के घर का क्या मामला है भाई? जी तुम राहील के घर में रह रहे थे आरफा के साथ निकाह से पहले? जी वो क्योंकि मेरे पास आरफा को ठहराने का कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए मुझे राहील के घर का सहारा लेना पड़ा। इसलिए कि आरफा के भाई ने भी उसे घर से निकाल दिया था उसकी आवारगी की वजह से। अम्मी प्लीज मुझसे बात मत करो, मैं नहीं बोल रही तुमसे। मैं तुम्हारी मजबूरी जान चुका हूं अली। क्यों तुमने आरफा से निकाह किया, क्यों आरफा के भाई ने आज उस पर हमला किया। बहरहाल अब मेरा फैसला भी सुन लो। हम इमरान की शादी करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आरफा को कहीं और रखना होगा। और सिर्फ आरफा को तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। और ये मत समझना कि मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्योंकि मैं तो तुमसे बोल ही नहीं रही। शौक से करें आप इमरान की शादी, उसके लिए मेरे यहाँ रहने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इस घर में और भी बहुत से बेडरूम खाली पड़े हुए। वो यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें पता उसने क्या हरकत की है? हाथ उठाया उसने इमरान पे। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं कर रहा था ना बात, आप बोल रहे। मैं कहाँ बोली? मैं तो बात ही नहीं कर रही इससे। आरफा, इमरान ने ऐसी क्या हरकत की थी जिसकी वजह से तुमने उस पर हाथ उठाया? मैंने अपने आप से एक वादा किया है अली, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अपने किरदार की तौहीन नहीं करूंगी बर्दाश्त। बिल्कुल ठीक किया तुमने। मुझे बेहद अफसोस होता है अपने आप पर। मुझे वो सब करने पर मजबूर किया जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ आरफा, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, हौसला रखो। अच्छा, आलियान कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा।
बहुत रो रहा था। मैंने उसको भेजा है नजमा के साथ खुली हवा में। अच्छा किया तुमने। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। कैसी बातें कर रही हो आलिया? इमरान की बहन होके भी तुम अपने भाई की नेचर को नहीं पहचानी। मुझे तो लगता है अब वो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर भाई और आरफा ने उसको धोखा दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन राहील के फादर कभी हाँ नहीं करेंगे। भाई कोई ऐरे गहरे हो तो उनसे झूठ भी बोला जा सकता है। अब जिनको सब कुछ पता है उनसे गलत बयानी तो नहीं की जा सकती ना। लेकिन मम्मा, राहील की बहन की जगह अगर कोई और होगी तो वो ये सवाल जरूर करेगी, पहली बीवी की भाभी उसकी सौतन कैसे है। एटलीस्ट राहील की बहन इस सिचुएशन को जानती है, वो हमें समझ सकेगी, और वो आरफा की हैसियत से वाकिफ है। कम से कम वो उसे बचकर जरूर रहेगी। लेकिन आरफा इस घर में रहेगी क्यों? उसको निकाला क्यों नहीं जाता? अब तो वो खड़ी होके आंखों में आंखें डाल के डट के मुकाबला करती है। अब इन सब बातों का क्या फायदा? उसकी आंखें हैं, और अगर वो आंखों में आंखें डालकर मुकाबला भी करती है, कोई उसकी आंखें नोच तो नहीं सकता ना। खैर, कल हम राहील के घर जाएंगे और मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा भाई, चली जाऊंगी। अब जाके आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। क्या सोच रही हो? आप अभी तक गए नहीं। आलियान को सुला रहा था। नहीं करेंगे अली, मुझे बहुत परेशानी होती है। आपको पता है, आलियान मुझसे ज्यादा आपसे अटैच होता जा रहा है। मुझे परेशानी होती है कि अगर कभी उसे आपसे जुदा होना पड़ा तो वो क्या करेगा। ऐसा तो मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। मेरे जीते जी ऐसा होने से ना रहा। क्यों आप इतनी मोहब्बत करते हैं आलियान से? अचानक से शक की कोई वजह? मर्द को औरत से तो मोहब्बत हो सकती है, लेकिन किसी औरत की औलाद से इतनी मोहब्बत शक में डाल देती है। क्या राज है आपकी मोहब्बत के पीछे? बताएं मुझे। आरफा, तुम मुझ पर शक करती हो? लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इतना प्यार क्यों है आपको आलियान से? सिर्फ आलियान से नहीं, मुझे मोहब्बत। मैं तो बस रहने दें इस बात को। आप जाएं, रम आपका इंतजार कर रही होगी। मुझे अपनी बात तो नहीं नहीं, आप जाएं, बल्कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, ठीक है? गुड नाइट।
जुनैद, जुनैद कहाँ जा रहे हैं आप? काम से जा रहा हूँ। अच्छा नाश्ता तो करके जाएं। मुझे नहीं करना। मेरी बात तो सुने। जाते वक्त मुझे तायरा खाला की तरफ छोड़ देंगे? किस मुंह से जाओगे उनकी तरफ? इसी मुंह से जाऊंगी। मुझे हर हाल में ये घर बेचना है। ओह, तो ये बात है। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। किसी तरह ये घर बिक जाए। आप फिक्र ना करें, मैं ये घर आपको बेच के ही दिखाऊंगी। मगर ताहिरा खाला तुम्हारी मदद क्यों करेंगी? वो आप छोड़ दें। खैर चले। हाँ चलो। खाला, खाला, कोई भी नहीं है घर पर। लगता है यहाँ तो सारे ही मर गए। खाला, खाला, क्या हुआ खाला? खैरियत तो है? खाला आपको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा पानी पिला दो। खाला उठे जल्दी से, पानी पिए। आराम से आराम से। बस बेटा। खाला आपको सच में बहुत तेज बुखार है, आपको डॉक्टर पे लेकर ही जाना पड़ेगा। मैं भी जुनैद को कॉल करती हूँ, आपको डॉक्टर पे लेके जाए। खाला जुनैद का तो नंबर भी बंद है, क्या करूँ? लगता है मीटिंग में होंगे। अरे बेटा इरम को फोन कर दो। खाला आप लेटे, मैं अभी इरम को कॉल करके आती हूँ। ठीक है, आप लेटे आराम से। अच्छा। आए, आए, आए अल्लाह, आए मेरे अल्लाह। ये नंबर तो फरहीन का है, क्यों मुझे कॉल कर रही है? हेलो। हेलो आरफा, कैसी हो मेरी जान? क्या काम है? आरफा मुझे तुमसे सिर्फ एक बार मिलना है। देखो मैं जुनैद से छुप के तुम्हें फोन कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कब से जाग गई? तो मैंने भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। जो गलतियां गुस्ताखियां होंगी मुझसे, मैं तुमसे मिलकर सिर्फ एक बार माफी मांगना चाहती हूँ। वरना क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी? जो कयामत तुमने मुझ पर तोड़ी है ना फरीन, उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। अल्लाह का खौफ अगर तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दिल में होता ना, तो तुम लोग मुझ पर यकीन करते, मुझसे पूछते कि हकीकत क्या है। जुल्म तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं किया है, इरम पर भी किया है, मुझे उसकी सौतन बनने पर मजबूर करके। तुम मेरी दरख्वास्त पे सोचना जरूर। मुझे जुनैद की कसम, मैं तुमसे वाकई माफी मांगना चाहती हूँ। वो तो मैं यहाँ खाला के घर आई थी तो मुझे तुमसे बात करने का मौका मिल गया, वरना जुनैद तो तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। खैर इरम को बता देना कि खाला की तबीयत बहुत खराब है, कोई पानी तक पिलाने वाला नहीं है उनको यहाँ पर। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। कितनी अकड़ अभी तक इसमें। इरम, अकेले कहाँ जा रही हो? घर में गाड़ी नहीं है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको मेरी तबीयत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप वहां जाकर करेंगी क्या? क्योंकि मेरी मां की बीमारी की जिम्मेदार तो आप खुद हैं। उनको आप ही की वजह से बीमारी लगी है। इरम बस तुम नहीं जाओगी, तुम अली को कॉल कर दो,
वो इमरान को भेज देंगे तुम्हें ले जाने के लिए। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मुझ पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हैं आप? वही जो तुम खुद हो, वही मैं हूं। अली ने आपको मेरे बराबर लाकर खड़ा जरूर किया है, मगर मैं आपकी हैसियत कभी तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अली की औलाद की हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। मेरी माँ है वो। मैं जा रही हूं ना, वो मेरी भी तो माँ। बस अपने पुराने हथकंडे इस्तेमाल मत करें। अब कोई आपकी बातों में नहीं आएगा, कोई भी नहीं। इरम, नहीं खाला, मुझे दे। अरे बेटा अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई तुम्हें। खाला कैसी बातें करती हैं आप? आपको इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? मैं आई, मैंने इनको यखनी बनाकर दी, दवा दी, सर दुबाया, तब तो जाके इन्होंने होश संभाला है, वरना तो बहुत ही बुरा हाल था। बेटा तुम्हारे एहसान का बहुत शुक्रिया। इतनी जिल्लत के बाद भी तुम मुझे देखने के लिए आ गई बेटा। खाला रिश्ते होते और किस लिए, और ये बदनामी तो आरफा ने दी है। आपको तो बैठे बैठाए बस बदनामी मिल गई। आपका बहुत शुक्रिया फरहीन भाभी। अब मैं आ गई हूं तो मैं संभाल लूंगी अम्मी को। बेटा तुम मेरे पास ज्यादा देर ना रुकना, तुम्हारी तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। कुछ हो गया तो ऐसे ही तुम पर बात आएगी बेटा। अम्मी कुछ नहीं होता मुझे, आप क्यों परेशान होती हैं? आपने कुछ खाया भी है या नहीं? क्या खाना है आपने खाला? मैं अभी आपको खाना बना कर देती हूँ। नहीं फरहीन भाभी, मैं बना लूंगी। अरे नहीं, तुम्हारी तो तबीयत पहले ही नहीं ठीक रहती। मैं अभी खाला के लिए भी खाना बना कर आती हूँ, और बैठो तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अम्मी आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपने मेडिसिन ली? ठीक हूँ, मेडिसिन ली है मैंने। अली तुम, आरफा कैसी है और आलियान कैसा है? आपको आरफा की खैरियत से क्या लेना देना? आरफा तो एक गाली बन गई है आपके और आपके शौहर के लिए। नहीं अली नहीं, जुनेद का दिमाग तो लोगों की बातों ने खराब कर दिए। आरफा की बदनामी की बातें कर करके। मैं आरफा की भाभी हूँ, मैं जानती हूँ उसने जो भी फैसला लिया ना, हालात से तंग आकर लिया। प्लीज मुझे एक बार आरफा से मिलवा दो, मैं तड़प रही हूँ उससे मिलने के लिए। लेकिन जो जुनेद ने आरफा के साथ सलूक किया है, अब मैं नहीं समझता कि आरफा को आपसे मिलना चाहिए, और ना ही वो आपसे मिलना पसंद करेगी। मैं तो खाला की तरफ भी सिर्फ इसीलिए आई थी कि इरम से मिलूंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी, उसके हाथ पैर जोड़ लूंगी कि मुझे सिर्फ एक बार आरफा से मिलवा दो। उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर आरफा यहाँ नहीं आ सकती। अगर आपको मिलना है तो आप घर आ जाइएगा। क्या माशाल्लाह वो अपने ससुराल में रह रही है? अली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने साहिबा बनकर उसका बहुत साथ दिया। मुझे बताओ, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे घर का नहीं पता। अली जेब रोड, गुलबर्ग 3G21। अगर आपको आना हो तो घर आ जाइएगा। मैं जरूर आऊंगी। लेकिन देखो, अभी आरफा को मेरे बारे में कुछ मत बताना। ठीक है, मुझे बताइए, इरम यहाँ पे आई है? कहाँ है वो? डरी है, जरा कंट्रोल में रखो। इस हालत में भागते फिरी, तुम्हें पता है अकेली ही रिक्शे में आ गई। इस हालत में कोई ऊंच नीच हो गई तो खाला तो तुम पे ही इल्जाम देंगी ना। ठीक है। तुम क्यों चली आई? तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। आह, बेटा तुम्हारा यही एहसान काफी है कि तुम मां तो गई। अम्मी, अब आपके सिवा मेरा कौन है? एक एक करके तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, ऐसी जन्मों चली आरफा ने मेरे घर में कदम रखा
आपके घर से तो चली गई है वो, अब मेरे घर की बारी है। इरम, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब आपकी तबीयत कैसी है? इरम, तुम इस तरह क्यों चली आई बिना इतला किए? अली, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चली आई। तो मुझे फोन कर देती, मैं खुद मेडिसिन ले आता और अम्मी का चेकअप कर लेता। आप खुद? मेरा मतलब है कि मैं डॉक्टर को खुद ले आता। लेकिन अली, मैं अम्मी को देखे बगैर कैसे रह सकती हूँ? कैसे सुकून मिलता मुझे? ओहो, वो तो ठीक है, मगर तुमने अपनी हालत देखी है? चंद कदम चलती हो तो निढाल हो जाती हो। मैं अम्मी को हॉस्पिटल खुद ले जाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो एडमिट भी करवा दूंगा। नहीं, मैं अम्मी को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। क्या? आंटी को कैसे लेके जा सकते हैं? लेकिन मेरी माँ मेरे घर क्यों नहीं जा सकती अली? समझने की कोशिश करो इरम। हो समझे ना समझे, मगर मैं समझ गई हूं। मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी जहां पहले से मेरी बदनामी रहती हो, जहां मेरी बर्बादी ने कब्जा जमा रखा है। इरम, तुम जाओ, मैं ठीक हूं। नहीं अम्मी, मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो इरम, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ चलोगी। घर जाओ इरम, अगर अली कह रहा है तो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अली।